नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और नई एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए प्रीति कुमारी जी फ्रॉम वैशाली एंड साक्षी कुमारी जी फ्रॉम बिहार को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, अब सिर्फ 12 माह बाद मिलेगी पीएफ निकासी की सुविधा। जी हां शिक्षक साथियों, ईपीएफओ ने सभी निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने कर दी है। सदस्य अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक राशि निकाल सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में कारण बताना जरूरी नहीं होगा। साथ ही घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी और विलंबित जमा पर जुर्माना घटाकर अब केवल और केवल 1% प्रति माह कर दिया गया है। साथियों, ये अब तक की बड़ी अपडेट थी ईपीएफ के रिगार्डिंग। ईपीएफओ से जुड़े हुए उन सभी सदस्यों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब केवल और केवल 12 महीने जो है सेवा अवधि न्यूनतम मानी जाएगी। इसी के साथ एक और अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है शिक्षकों के लिए ईपीएफ से जुड़ी हुई, चलिए जानते हैं उस चीज को। साथियों, अब 25% बैलेंस छोड़कर निकाल सकेंगे पूरी पीएफ राशि। जी हां साथियों, ईपीएफओ की 238वीं बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। अब सदस्य अपने खाते में न्यूनतम 25% बैलेंस छोड़कर शेष पूरी राशि निकाल सकते हैं। पहले 3 बार आंशिक निकासी की सीमा थी जिसे अब हटा दी गई है और अब केवल निकासी जो है 3 श्रेणियों में होगी, जिसमें ज़रूरतें हैं, जिसमें बीमारी, शिक्षा, विवाह, इसके अलावा आवास है और विशेष परिस्थितियों में की जा सकेगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि विशेष परिस्थितियों में कारण देने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी अपडेट है। जिन शिक्षकों का पेमेंट अभी तक ईपीएफ में रुका हुआ है वो आप चाहे तो जल्द से जल्द अपने सारे पैसे निकाल सकते हैं। वहीं शिक्षकों का अक्टूबर वेतन भुगतान प्रक्रिया शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षकों की अक्टूबर माह की वेतन भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ जिलों में भुगतान प्रारंभ हो गया है, जबकि कई जिलों में अभी कन्वर्जन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जारी है। विभाग की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अब्सेंटी विवरणी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दीपावली से पहले सभी शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी केवल और केवल भुगतान प्रक्रिया शुरू हुई है, वेतन मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इस बात को अभी ध्यान रखिएगा। वेतन भुगतान की प्रक्रिया में अब्सेंटी रिपोर्ट जमा करना ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक से ये फिर जिला में जाती है, वहाँ पे ट्रेजरी से जो है सभी शिक्षकों का जो है वेतन बनता है। तो ये सारी भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर, विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता 6 से 15 अक्टूबर तक। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, राज्य भर के विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर 6 से 12 अक्टूबर तक चलेगा और जिला स्तर पर 15 अक्टूबर तक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, चुनावी प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों के लिए पारिश्रमिक तय। जी हां साथियों, चुनावी ड्यूटी में लगे शिक्षकों के पारिश्रमिक को लेकर दरें तय की गई है, जहां पीओ को यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 5700 से 5800 रुपये मिलने को है इस बार। वहीं पी2 को 4500 रुपये और पीएन को लगभग 4500 रुपये, जबकि 3 स्तरीय लगभग 3000 मिलने की संभावना है। अर्थात साथियों, P3 को 3000, P2 और P1 को 4500 और PO को 5700 से 5800 के बीच में। वहीं विभाग ने शिक्षकों को सलाह दी है
कि अगर बैंक खाता या विवरण में कोई त्रुटि हो तो तुरंत सुधार कराए ताकि भुगतान में विलंब न हो। तो साथियों, अगर आपका ड्यूटी लगी है इस चुनाव में तो आप अपने बैंक खाते के विवरण में अगर कोई त्रुटियां वगैरह है तो उसे सुधार कर ले और पीओ का, P2 का, P1 का या P3 का मानदेय क्या रहने वाली है इस बार, वो मैंने आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। और अगली खबर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारी अपडेट सबसे पहले आप पा सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो है, विशिष्ट शिक्षक सैलरी के पत्र जारी, प्रक्रिया तेज। जी हां साथियों, शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक फिक्सेशन से संबंधित पत्र जारी कर दिए हैं। नियोजित शिक्षकों जो कि अब विशिष्ट बन चुके हैं, इनके फिक्सेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि चुनावी व्यस्तताओं के कारण इसकी गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन एरियर और इंक्रीमेंट भुगतान की प्रक्रिया भी साथ साथ जारी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका सैलरी फिक्सेशन होगा तो आपकी जो इंक्रीमेंट मिलना है या आपकी जो एरियर की राशि बनती है जनवरी से अब तक की या फिर सक्षमता 2 वाले की भी, वो सब का सब भुगतान एक ही बार होने की संभावना है। उसी की प्रक्रिया चल रही है, उसी की तैयारी तेज है। जब भी पेमेंट होगी आपको सैलरी फिक्सेशन के बाद, आपको ये सारे के सारे पेमेंट एक साथ देखने को मिल सकता है। तो सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षक तैयार रहे, बहुत जल्द आप सभी का भी जो है पत्र जारी हो ही जाएगी साथियों, अगर आपके जिला में अभी तक नहीं हुआ है तो, और अगर हो गई है तो आप भी उन तैयारियों में जुट जाएं। अब बढ़ते हैं साथियों अगली अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, यहाँ पे प्रधान शिक्षक का कन्वर्जन और पेमेंट प्रक्रिया शुरू। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए बने प्रधान शिक्षकों के लिए काफी दिनों से ये भी बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, प्रधान शिक्षकों के कन्वर्जन की प्रक्रिया जारी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भोजपुर और सहरसा जैसे जिलों में प्रधान शिक्षकों का भुगतान शुरू भी हो चुका है साथियों। अन्य जिलों में कन्वर्जन प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान किया जाएगा। तो साथियों, एक बात को क्लियर हो गई यहाँ पे कि प्रधान शिक्षकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तो आपका भी पेमेंट इस दीपावली और छठ से पहले जारी हो सकता है, लेकिन हाँ ये भी जरूरी जानकारी है जो जान लीजिए, सभी शिक्षकों का नहीं होगा, अर्थात सभी प्रधान शिक्षकों का नहीं होगा। हर जिला में ये संभव नहीं है। जहां के डीओ जो एक्टिव है, काम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां तो पेमेंट प्रधान शिक्षकों का हो जाएगा और अन्य जिलों में कहीं ना कहीं अब रुक भी सकता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ब्रिज कोर्स शिक्षकों के दस्तावेज जमा की प्रक्रिया जारी। जी हाँ साथियों, जैसे कि पिछले दिनों पत्र निकली थी जिसमें ब्रिज कोर्स से जुड़े शिक्षकों के सभी डॉक्यूमेंट्स प्रखंड स्तर एकत्र किए जा रहे हैं। संकलन के बाद इन्हें जिला कार्यालय में जमा किया जाएगा ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो साथियों, आप सभी प्रकार के शिक्षक जो ब्रिज कोर्स के इंतजार में हैं, बहुत जल्द अब आपसे सभी शिक्षकों का ब्रिज कोर्स होने वाली है, इंतजार करते रहें। अगली खबर की बढ़ते हैं साथियों। तो आधार अपडेट को लेकर लंबी कतारें, चुनावी कामकाज प्रभावित। जी हां बंधुओं, राजधानी और जिलों में आधार अपडेट को लेकर भीड़ बढ़ गई है। चुनावी प्रक्रिया के चलते कई जगहों पर बच्चों और शिक्षकों दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब आधार अपडेट के लिए टोकन प्रक्रिया भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, काफी अहम अपडेट है साथियों। पिछले कई महीनों से शिक्षक संवर्ग में जो है पैसों की कमी बहुत सारी छलक रही है। शिक्षक की जो नीड है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार जो है, विभाग जो है, शिक्षकों का पैसा रोक के रखी हुई है अलग अलग मुद्दों को फंसा के। तो साथियों, इसी बीच शिक्षकों ने HDFC और SBI बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया तेजी से कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर लोन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है शिक्षकों के लिए। वहीं मिड डे मील की रिपोर्टिंग प्रक्रिया भी सक्रिय है। विभाग ने इसे पूर्ण पारदर्शी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। तो साथियों, आप सभी शिक्षक बंधु इस चीज को ध्यान रखेंगे
कि थोड़ी दिन की और इंतज़ार करें। अगर आप एक बार बैंक से लोन ले लेते हैं तो फिर इसकी ईएमआई के चक्कर में आप पड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले। जो इतना दिन आपने इंतज़ार किया है, बहुत जल्द सभी प्रकार के शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली है। चुनाव बीतते बीतते आपका सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप बैंक से लोन लें, अन्यथा आप रुके रहे। इसी के साथ साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में मैं आपको इसी चैनल पे सभी प्रकार के अपडेट्स देता रहूंगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं देख पाता हूं कि हमारे वीडियोस को बहुत सारे हमारे अनसब्सक्राइब जो शिक्षक गण हैं वो देखते हैं। तो साथियों अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें मोटिवेट तो होगा ही होगा उस चीज़ का, साथ ही साथ आपको सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। क्योंकि जो भी नई अपडेट्स आती है साथियों 38 जिले से राज्य स्तरीय, वो सब मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूं। तो प्लीज जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। अभी के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।